ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं व्रत और त्योहार। 28 मई से 4 जून माँ धूमावती जयंती 28 मई को इस बार पड़ रही है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है, जो धूमावती माँ का स्वरूप है। इसकी आप इस दिन पूजा करें, माँ को नमकीन का भोग लगाएं, माँ का पूजन अर्चन करें, तिल के तेल का दीपक माँ के सामने जलाएं, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, सौभाग्यवती और सुहागन औरतें माँ की पूजा से बचें। 29 मई को महेश नवमी है। महेश नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके शिव भगवान को जल अर्पित करें। साथ में थोड़े कच्चे चावल और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। 30 मई के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप गंगा जी के घाट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि इतनी मात्रा में गंगा जल ना हो तो एक सूखी बाल्टी में पहले एक ढक्कन गंगा जल का डालें और बाद में उसमें नॉर्मल पानी भरकर उससे स्नान किया जा सकता है। 31 मई को माँ गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का पूजन अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई को ही निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, तो इस दिन जल का दान का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। 31 मई को ही राम लक्ष्मण द्वादशी भी पड़ रही है, जिस दिन राम लक्ष्मण का पूजन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रद्योष व्रत 1 जून को है। वट पूर्णिमा व्रत जो है 3 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को है। साथ ही कबीरदास जी की जो जयंती है वो 4 जून को रहेगी। वृषभ राशि 29 मई से 4 जून। बात करें 29 मई वृषभ राशि के जातकों के लिए अशुभ हो सकती है, जिस समय वृषभ राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं सप्ताह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। सप्ताह के आरंभ में सूर्य वृषभ राशि के होकर प्रथम भाव में लग्न भाव में विराजमान है, जो कि जातक को मान और प्रतिष्ठा दिलाने के सूचक हैं। शुक्र मिथुन राशि के होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि जातक के लिए अत्यधिक सुख सुविधा और संपन्नता लाते हैं। मंगल कर्क राशि के होकर तृतीय भाव में है। चंद्रमा सिंह राशि के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। केतु तुला राशि के होकर छठे भाव में विराजमान है तथा शनि देवता कुंभ राशि के होकर 10वें भाव में विराजमान है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ पर जातक को मेहनत करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करेंगे तो फल इच्छा अनुसार मिलेंगे। राहु बुध और बृहस्पति मेष राशि के होकर 12वें भाव में विराजमान है। 29 मई का सुबह का फर्स्ट हाफ का समय आपके लिए सही नहीं है। बाद का सेकंड हाफ समय थोड़ा आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। इस समय लेट लतीफ़ी के कारण आप डांट सुन सकते हैं। गोपनीयता का ध्यान रखें। गोपनीयता, किसी को अपनी गोपनीय बात ना बताएं। भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य से गैर जरूरी बात पर तर्क वितर्क ना करें। 30 और 31 को ग्रह स्थिति आपके पक्ष में होगी। आपका प्रयास, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप इस समय सामाजिक व्यावहारिक रहेंगे। आप पर हर कोई विश्वास करेगा। 1 और 2 जून को कहीं से अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। आप अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे। अच्छे कामों के अच्छे नतीजे भी आपको प्राप्त होंगे। मेहमानों के आव भगत में आप व्यस्त रहेंगे। 3 और 4 को समय सुख शांतिदायक रहेगा। पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। मिलने से या फोन पर बात होने से मन प्रसन्न हो जाएगा। कहीं से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। अगर कोई कोर्ट केस, कोई वाद विवाद चला आ रहा है तो वहां आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के मध्य में समझ बढ़ेगी। जो पुराने मनमुटाव चले आ रहे हैं वो दूर होंगे। लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप इस समय पर लाभ बढ़ाना चाहते हैं
या जो कष्ट आने वाले हैं उनसे बचना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के दर्शन करें तथा शिवलिंग पर कच्चे चावल बिना टूटे हुए अर्पित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा।